हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे टेक्स इन्फ्रा की। टेक्स इन्फ्रा बहुत ही ज़्यादा एक लाइमलाइट स्टॉक बन गया है, जो कि मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में, और इसने बहुत अच्छा मूव दिखाया था। जैसे कि हमने बात की थी टेलीग्राम पे, उस दिन उसने 18% का मूव दिया। ठीक है, 2 दिन पहले आपने देखा बहुत ही अच्छा मूव आया था इसमें 18% का। इसमें आज भी अच्छा मूव आया है, इसमें 5% का मूव दिया सैटरडे को। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ये बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। इस पर डेली, वीकली और मंथली पे आज आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसमें टाइम फ्रेम है, कैसा ट्रेड कर सकता है, आगे कैसा चल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और मैं बहुत अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेड और लर्निंग के लिए वीडियोस डालता रहता हूँ, ताकि आप खुद कैपेबल बने, अपनी कैपिटल को रोटेट कर पाएँ, अपनी कैपिटल को बढ़ा पाएँ। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्विंग ट्रेड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप मार्केट में नए हैं तो भी आपको गाइडेंस मिलेगी कि क्या आपको नहीं करना, क्या करना है वो आप खुद सीख जाओगे। बट जो नहीं करना वो अगर मैं सिखा दूं तो आपकी गलतियां बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी और आपकी कैपिटल बचेगी, ताकि आप अपनी कैपिटल को अच्छी तरह रोटेट करके बढ़ा पाएँ, ना कि गंवा पाएँ। ठीक है, तो वो चीज़ में आपकी हेल्प होगी। अगर आप नए हैं तो आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं टेक्स इन्फ्रा का एनालिसिस। और सबसे पहले, ये जो भी वीडियोस में डालता हूँ ये सिर्फ व्यू के लिए है, मेरा पर्सनल व्यू है। मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा, ना ही मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं। मैं सिर्फ अपने एक चैनल पे अपना एनालिसिस, अपना व्यू शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि उस स्टॉक में क्या हो सकता है और आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी उस स्टॉक के अंदर हैं या बाय करने का सोच रहे हैं तो आपको एक सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 200 मूविंग एवरेज की मैंने लाइन लगा रखी है, और ये ब्लैक कलर की लाइन है। यहाँ पे एक चीज़, इसमें चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है, जब भी प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो इसके ऊपर से एक अच्छा खासा मूव लेता है। यहाँ पे आपने देखा ऊपर ट्रेड करना शुरू करा, नीचे ट्रेड कर रहा था इतने टाइम से, यहाँ पे ऊपर ट्रेड करना शुरू करा और एक अच्छा बाउंस आया। यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, यहाँ ऊपर ट्रेड करना शुरू करा, अच्छा बाउंस आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे ऊपर ट्रेड करा, अच्छा बाउंस आने की उम्मीद अब बढ़ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे ने देखा एक रेंज के पास ट्रेड कर रहा था, जैसे ही ऊपर का थोड़ा ट्रेड करना शुरू करा, अच्छा बाउंस आया। तो हमेशा 200 मूविंग एवरेज के जब भी आसपास कोई प्राइस आता है तो वहाँ से एक बाउंस मिलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से बाउंस ही मिले, वहाँ से नीचे के लेवल्स भी खुल जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा है नीचे के लेवल खुल गए, यहाँ पे आपने देखा नीचे के लेवल खुल गए। तो आपको बहुत चीज़ें और भी एनालाइज करनी होती हैं। ये सिर्फ एक ऐसा सपोर्ट इंडिकेटर आपको बताता है कि पिछले 200 दिनों का प्राइस, एवरेज प्राइस क्या है, 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो चलिए मेन चार्ट पे बात कर लेते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2018 से डेली का चार्ट है, इस लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस लेता है, यानी कि 81 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपने देखा कितनी बार इसने रेजिस्टेंस ली है, कम से कम 5 बार रेजिस्टेंस 2018 से इस लेवल पे ले चुका है। जब भी इस लेवल पे आता है यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है हमें। लेवल पे आया, सेलिंग देखने को मिली, लेवल पे आया, सेलिंग देखने को मिली, लेवल पे आया, सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे फिर आया, सेलिंग देखने को मिली। अब ये जब इतनी सारी रेजिस्टेंस हो जाती हैं तो वो आगे सपोर्ट का काम करती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये सपोर्ट का काम कर रही है, इसलिए सपोर्ट को अभी तक नहीं काटा। यहाँ तक आया था 85 के आसपास, 2 बार आ चुका है, पर सपोर्ट को नहीं काटा। बट अगर आप यहाँ दूसरी तरफ देखोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, वो ये कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया था, और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट का समय आ गया है। अगर ये इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है, मैं बड़ा करता हूँ चार्ट आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो पीछे का चार्ट आपको नहीं दिखेगा, मैं जब ये पॉइंट समझा दूंगा तो मैं वापस पीछे के चार्ट को दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, यहाँ पे मार्क कर दूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखेंगे कि ये जो है ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, रीटेस्ट करा, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से इसने आज जो है 5% का जो मूव दिया है इस डब्ल्यू पैटर्न के, इसको कहते हैं हम नेकलाइन। ये मैं आपको बहुत बार शॉर्ट वीडियो में भी समझा चुका हूँ और बड़ी वीडियोस में भी। ये होती है नेकलाइन, साथ में ये है 200 मूविंग एवरेज। तो पहली कंडीशन मेट कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी कंडीशन मेट कि डब्ल्यू पैटर्न पूरा हो गया है। ठीक है, तीसरी कंडीशन की ये नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, तो नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो तीनों कंडीशन आप देखेंगे तो मीट हो चुकी हैं। इससे ये पता लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारी रेजिस्टेंस थी, ये सारा रेजिस्टेंस जोन था इसका। तो जब भी कोई स्टॉक रेजिस्टेंस जोन के अंदर इतने टाइम से ट्रेड कर रहा होता है,
ठीक है, इतनी लंबी रेंज के अंदर इस जोन में ट्रेड कर रहा होता है। ये देखो इस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इस जोन के अंदर जब भी ट्रेड कर रहा होता है, ये जोन जो है रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाती है। आपने देखा यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिली, बट इस बार इसने रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ से एक रीटेस्ट करके, ये रीटेस्ट था, ये जोन जो था ये रीटेस्ट था, ठीक है, ये रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ चल रहा है। अब यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनाएगा और 120 पे आपको जाता हुआ दिख जाएगा। और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बताया आपको कि अगर ये 115 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, 110 के ऊपर, तो यहाँ से एक तेज होने के इसमें चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। एक तो पहली बात, चार्ट बहुत अच्छा है, पैटर्न बहुत अच्छा बन चुका है, ब्रेकआउट जोन में आ चुका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुकी है, तो बहुत अच्छे जोन में ये स्टॉक आ चुका है, ठीक है। ये थी हमारी डेली के चार्ट पे बात, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके वीकली के चार्ट पे, ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके चलो, और कमेंट करो अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है, और टेलीग्राम पे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियोस में लेके आता हूँ, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वीकली का चार्ट है, यहाँ पे 2008 से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल पे। ये लेवल था 81, और 81 पे मैंने आपको बार बार कहा कि यहाँ पे एक बाय जोन में आ चुका है। ये 81 पे आया था, यहाँ पे 85 के आसपास आया था। ये यहाँ पे एक बाय जोन बन गया था, यहाँ पे बाय बहुत अच्छा बाय था, क्योंकि यहाँ सारी रेजिस्टेंस ये सपोर्ट का काम कर रही थी। तो ये सपोर्ट जो था ये इसको मिल रहा था, तभी मैंने आपको कहा था यहाँ पे एक अच्छा बाय बनता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन में आ चुका था। यहाँ पे इस जोन में ये सपोर्ट जोन था, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस 2005 से हम देख रहे थे, ठीक है। 2005 की रेजिस्टेंस यहाँ भी देखने को मिली आपको। उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर सकती थी। यहाँ से सपोर्ट लिया, 18% का इसने ऊपर मूव बना दिया, 18% का एक ही दिन में, और आज 5% का मूव बना दिया और ऊपर क्लोज कर दिया इसने। अब ये जो ऊपर क्लोजिंग इसने दी है, यहाँ से एक और बड़ी कैंडल बनेगी अगले हफ्ते, और या फिर उसके अगले हफ्ते, और आपको ये 150 पे जाता हुआ दिख जाएगा। इसका 135 हाई था, यहाँ से 150 का मूव आपको इजीली इसमें दिख सकता है। तीसरी बात, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है काम। ये इसका एक सपोर्ट जोन था पुराना वाला, जहाँ पे बहुत टाइम तक सपोर्ट लेता रहा, 22 रुपये के लेवल के आसपास। 2020 में भी वहीं से 22 रुपये से ऊपर देखो जाता हुआ दिखता है। यहाँ से बाइंग आती है हमेशा इसमें, और इस लेवल से हमेशा सेलिंग आती थी, ठीक है। ये देखो यहाँ से सेलिंग आती थी, और यहाँ से इसने सेलिंग को ब्रेक करा, रीटेस्ट करा। ये जोन को कहते हैं रीटेस्ट जोन। यहाँ से रीटेस्ट करा, ये रीटेस्ट था, ऊपर गया, ये रीटेस्ट करने आया बड़े लेवल का, क्योंकि इतने बड़े लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये रीटेस्ट करने आया। तो इसका टारगेट क्या हो सकता है अब, ठीक है, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसमें एक आपको इसकी रेंज दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसकी आपको रेंज दिखा दूं, तो आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ से देखोगे ये जोन है, ठीक है। अब इस जोन को हम कॉपी कर देते हैं, कॉपी करके आपको एक रेंज मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया और इसको ले चलते हैं ऊपर। तो इसका जो स्टॉक मैंने आपको बताया 145, ठीक है, 150 के आसपास का टारगेट दिया था। तो यहाँ से एक अच्छा मूव लेके 145 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वो इस रेंज का भी एक रेप्लिका है। तो सेम चीज़ को वो यहाँ पे दोहराएगा, 145 पे लेके जाएगा। अभी चल रहा है 107 पे, यहाँ से भी अभी 35% की रिटर्न बाकी है। 35% की रिटर्न अगर आपको चाहिए तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हो। अपना खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, तभी ट्रेड लो। मेरा जो व्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे भी मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। बट अभी के लिए टेक्स इन्फ्रा में इतना ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे आगे के 2-3 साल के लिए। तो उसमें से अच्छा बेहतरीन स्टॉक है ये, डायमंड स्टॉक है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफली ट्रेड करें। मिलते हैं मंडे को।